हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ में जो चैप्टर है वो अलजेब्रा यानी बीजगणित को हम डिस्कस करेंगे। और ये कंप्लीट चैप्टर होने वाला है। कहने का मतलब व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाव, गुणा, भाग, सर्वसमीका सारी चीज़ें इसी क्लास में आपको मिलेंगी और इतनी आसानी से मैं आपको समझाऊंगा कि आप कहोगे अंत तक कि वाह सर मजा आ गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्यंजक क्या होते हैं। भाई अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें जानकारी होना चाहिए ना कि व्यंजक क्या होते हैं। व्यंजक तो व्यंजक का मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि ऐसी चीज जिसमें चर राशि भी हो, भाई चर राशि भी हो और इसके साथ साथ क्या हो, अचर राशि भी हो। चर राशि, अचर राशि, ये चर और अचर राशि सर क्या होती हैं? चर राशि का मतलब ए से लेकर बी डॉट डॉट करके जेड तक, यानी जो तुम्हारे टोटल 26 लेटर होते हैं, अंग्रेजी के जो 26 अक्षर होते हैं उनको चर राशि बोलते हैं। अचर राशि क्या होती हैं? 1 2 -1 -2 ऐसे करके डाट डाट करके जितने भी नंबर होंगे, यानी कहने का मतलब जो इंटीजर्स होंगे, जो पूर्णांक होंगे वो अचर राशि होंगी और जो आपके ABCD होंगे ये चर राशि होंगे। तो इन्हीं के कंपाइलेशन को, इन्हीं के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? व्यंजक बोल देते हैं। और व्यंजक के अगर मैं प्रकार की बात करता हूं, अगर मैं एक व्यंजक का एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया दोस्तों 2x, ये क्या है? एक व्यंजक है। जैसे मैंने लिखा कि 2 प्लस में y, ये भी एक व्यंजक है। देखो नंबर भी है और वेरिएबल भी है, तो दोनों चीजें, तो यही क्या होता है? व्यंजक होता है। अब अगर मैं व्यंजक के प्रकार की बात करूं, टाइप ऑफ व्यंजक की बात करूं, तो व्यंजक कितने प्रकार के आपके सिलेबस में हैं, आपको कितने प्रकार के पढ़ने हैं, वो सारी बातें मैं डिस्कस करता हूं। जैसे फर्स्ट जो आता है पहला, वो होता दोस्तों एक पदीय व्यंजक, यानी ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद केवल होगा, वो एक पदीय व्यंजक होगा। पहले इससे पहले आप बात को जरा समझ लीजिए कि पूरी मैथ में पद किससे अलग होते हैं, टर्म किससे अलग होते हैं। सपोज दैट जैसे मैंने आपके सामने कहा 2x, तो ये कितने पद का व्यंजक है आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप याद रखना कि जब भी कभी व्यंजक के हम अलग होने की बात करेंगे, इनके बीच में ब्रेकअप की बात करेंगे कि व्यंजकों के बीच में ब्रेकअप कब होगा, तो हमेशा याद रखना वो प्लस या फिर माइनस से होगा। या तो उनके बीच में प्लस का सिंबल होना चाहिए या तो उनके बीच में माइनस का सिंबल होना चाहिए। वे कभी भी गुणा और भाग से अलग नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कितने पद हैं कितने पद नहीं है। तो अभी से दिमाग में सेट करना है शुरुआत में ही कि व्यंजक हमेशा माइनस और प्लस से ही अलग होंगे। ये जितने सिंबल होंगे उतना पदीय व्यंजक होगा, सिंबल आपको गिनना है उतना पदीय व्यंजक होगा। ये बात आपको याद रखना है। जैसे ऐसे व्यंजक, पहला टाइप क्या है सर? एक पदीय व्यंजक, यानी ऐसे व्यंजक जिसमें टोटल कितने पद हों, यानी केवल एक ही टर्म हो, वन पद हो, वही क्या हो जाएंगे? एक पदीय व्यंजक हो जाएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलो लो एग्जाम्पल दे देते हैं आपके सामने। हमने कहा सर 3y है, तो देखो यहाँ पर आप व्यंजक कैसे पहचानोगे? क्या तुम्हें माइनस प्लस 1 भी दिख रहा है? यहाँ पर क्या प्लस माइनस लिखा है? नहीं लिखा है, तो ये एक पदीय व्यंजक। जितने प्लस माइनस उतने पदीय व्यंजक, नहीं लिखा है तो एक पदीय व्यंजक। जैसे ऐसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ z, 2z, तो 2z क्या है? एक पदीय व्यंजक है। तो ऐसे बहुत सारे व्यंजक बन सकते हैं, ठीक है ना सर। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है द्विपदीय व्यंजक। सर द्विपदीय व्यंजक क्या होता है? तो ऐसे है व्यंजक जिसमें कितने पद हों, जिसमें 2 पद हों, वो द्विपदीय व्यंजक कहलाता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे मैं कहता हूं 2x प्लस में 3, ऐसे करके मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने। अब आप यहां पर क्या देखोगे? यार एक प्लस का सिंबल है, यहां पर देखो
एक प्लस का सिंबल ना, तो प्लस के लेफ्ट हैंड साइड एक पद हो गया और प्लस के राइट हैंड साइड एक पद हो गया। तो 1 2 टोटल कितने पद हो गए? टोटल 2 पद हो गए। तो ये द्विपदी व्यंजक हो जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल मैं आपके सामने दूं, 3m प्लस में n या 3m प्लस में n, हाँ ऐसे दे देते हैं। तो ये क्या द्विपदी व्यंजक है सर? बिल्कुल है। प्लस सिंबल बीच में है तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो टोटल कितने पद हो जाएंगे? 2 पद। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैरायटी इसमें होती रहेंगी, बस ये याद रखना है अगर 2 पद है तो द्विपदी, अगर 1 पद है तो एक पदी व्यंजक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई होप। आइए नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक का क्या मतलब होता है सर? देखो सब नाम में ही छुपा है भैया। मैथ इज अ रियल लाइफ। मैथ क्या है? असली जिंदगी है जो हम जी रहे हैं। तो त्रिपदी व्यंजक, भाई त्रि का मतलब क्या होगा? त्रि का मतलब 3, पदी का मतलब पद। ऐसे है व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं वो त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस में 3 माइनस में y, ये कितने पद बन गए सर? ये 3 पदी व्यंजक है। कैसे? तो आप कहोगे सर एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ है, 1 1 1, टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, 3 हो गए ना। हमने अभी बताया प्लस माइनस से ही अलग होंगे, ये बात याद रखना। अब ये नहीं कि आप इंटू और सिंबल ये भी गिनते रहो, है ना। जैसे मैंने अगला एग्जांपल आपके सामने कह दिया, हमने कहा 2 × x प्लस में y, ये क्या त्रिपदी व्यंजक है? तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये बिल्कुल है, बट ऐसा है नहीं। वास्तविकता के साथ आपको जाना है, ये नहीं है। क्योंकि ये देखो ये तो इंटू लिखा है ना, तो इंटू तो ये तो पूरा एक पद हुआ, ये एक पद और एक पद ये हुआ, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2। तो ये त्रिपदी व्यंजक नहीं होगा। यानी याद क्या रखना है, ऐसे व्यंजक जिसमें एक पद होगा वो एक पदी होंगे, जिसमें 2 पद होगा वो द्विपदी होंगे, जिसमें 3 पद होगा वो त्रिपदी होंगे। और यहाँ प्लस माइनस से ही पद अलग होंगे, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। जितने प्लस होंगे उससे एक ज्यादा करके हमको पद लिख देने हैं। जैसे यहाँ पर 1 था तो 2 हो गए, 1 से ज्यादा। यहाँ 1 भी नहीं था तो 1 भी नहीं है। यहाँ 2 थे सिंबल तो 3 पद हो गए। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब आगे मैं बताता हूँ कि व्यंजकों को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे। और डिवाइड का बहुत कम ही रोल है आपके सिलेबस में। बहुपदों का डिवाइड ज़्यादा नहीं है, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर दो तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको जोड़ घटाना जरूर आना चाहिए बहुपदों का, वहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे एक फेमस क्वेश्चन रेलगाड़ी वाला है ना, वो बहुत आसान है, सारे कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग कि व्यंजकों में जोड़ घटाव कैसे करते हैं। व्यंजकों में जोड़ घटाव, ठीक है ना, जोड़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम व्यंजकों में जोड़ देखते हैं कि ऐड कैसे होते हैं व्यंजक। तो आप इस बात को कैसे लिखोगे, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कह दिया कि 2x प्लस में 3, यह एक हमारा व्यंजक है। हम कह रहे हैं प्लस करना है इसमें आपको 4x प्लस में 9, ऐसे आपको याद ऐड करना है। बीच में सिंबल है तो ऐड करना है। तो दोस्तों ऐड करने की जरा मेरी बात को समझ लेना। एक होता है टर्म सजातीय, सजातीय लाइक बोलते हैं, और एक होता है विजातीय, विजातीय। सर सजातीय और विजातीय क्या होता है, हमारी समझ कुछ नहीं आता है। तो सजातीय भैया, सजातीय जातीय का मतलब होगा एक जैसे, और विजातीय का मतलब एक जैसे नहीं है। मतलब ऐसे कह दें कि जिनमें एक जैसे हों, जो एक जैसे होते हैं वही क्या होते हैं, सजातीय होते हैं। और जो एक जैसे ना हो, जो एक जैसे ना हो वो क्या होंगे, विजातीय होंगे। वो एक जैसे नहीं होंगे, ये बात आपको याद रखनी। तो हमेशा जुड़ेंगे और घटेंगी, हमेशा सजातीय पद और विजातीय पद ही जुड़ेंगे और सजातीय विजातीय ही घटेंगे। यानी अगर एक जैसे हैं तो वो जुड़ जाएंगे वेरिएबल में, और अगर नंबर में हैं तो भी जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है, सजातीय विजातीय पद ही जुड़ेंगे घटेंगे, बाकी कुछ जुड़ेगा नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है 2x, तो हमने 2x प्लस 3 एज इट इज लिख लिया। प्लस है तो प्लस, नंबर क्या था 4x प्लस में 9 था, ये नंबर है, लिख लिया। दो टोटल कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो इसमें देखो सजातीय पद कौन कौन से हैं, आप कहोगे 4x और ये 2x क्या है, सजातीय है। तो 4x प्लस 2x मिलकर कितने x हो गए, 6x हो गए। प्लस 3 और 9 मिलकर कितना हो गया,
9 और 3 12 हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो इस बात को आपको याद रखना है। जैसे अगला एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं, जरा उस क्वेश्चन को बताइए। जैसे मैंने कहा कि 2m प्लस में 8 माइनस में 6, ये मैंने पहला लिख दिया है ना, माइनस में 6x लिख लेते हैं, ये 6x लिखा है। फिर प्लस में कह देता हूं कि x माइनस में 6 और प्लस में मैंने कहा कि 2m। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बीच में क्या है प्लस, इसको जोड़ना है। तो आइए इसके सॉल्व करते हैं। भाई देखो, जैसा मैंने ऊपर काम किया है वैसा ही करूंगा नीचे भी। हमने पहले वाले को एज इट इज लिख लिया, 2m प्लस में 8 माइनस में 6x, प्लस है तो प्लस। अब मैंने कहा ये x लिखा है, माइनस में 6 लिखा है, प्लस में 2m लिखा। तो पहले एक जैसे लाइक टर्म को खोजो, मतलब एक परिवार के लोगों को खोजो। तो सबसे पहले यहाँ है 2m, और 2m किस में है सर, प्लस में है। तो ये प्लस का किससे जोड़ा बनाएगा, ये प्लस के 2m से बनाएगा। ये प्लस के 2m, ये प्लस के 2m, तो प्लस के कितने m हो जाएंगे, 4m हो जाएंगे। m का तो काम खत्म हो गया है। अब ये प्लस के 8 है और माइनस के 6 है। प्लस 8 माइनस 8 क्या होगा, इस बात को याद रखना। जो विपरीत सिंबल होंगे, हर छोटी से छोटी बात आपको बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन लगाते वक्त आपको कंफ्यूजन ना हो। विपरीत चिन्ह क्या होंगे, विपरीत चिन्ह हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, विपरीत चिन्ह हमेशा घटेंगे। इस बात को तो तुमको याद ही याद रखना है। ये माने चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे। और सर बचेगा किसका, है ना, ये भी तो एक मुद्दे वाली बात आ जाती है कि बचेगा किसका, जिसका बड़ा सिंबल है वही बचेगा। अगर मान लिया मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं कि प्लस के 6 माइनस का 8, तो यहां पहले सिंबल देखो, सिंबल अलग अलग, विपरीत सिंबल है तो घटेगा ही घटेगा। लेकिन सर बचेगा किसका, तो जो बड़ा है, 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है, आप कहोगे 8 बड़ा। जो बड़ा है जिसके सामने जो सिंबल है वही लगेगा, यानी ये 2 घट जाएंगे, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। लेकिन बचेगा किसका, जो बड़ा है उसके सामने का सिंबल यानी माइनस का 2 बच जाएगा। ऐसे मैं यहीं लिख देता हूं 10 माइनस में 2, तो अब किसका बचेगा, भाई यहां कोई सिंबल नहीं, माने प्लस का सिंबल होगा। तो प्लस 10 माइनस 2 8 बचेगा। 10 बड़ा है तो प्लस के 10, तो प्लस लगाओ या ना लगाओ, ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं ना सर। तो प्लस 8 और माइनस 6, प्लस माइनस घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है। बड़ा किसका है, 8, 8 के सामने प्लस, तो प्लस का क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है सर। x देखो, माइनस का 6 और प्लस का 6, माइनस के 6x प्लस के x, माइनस प्लस क्या होता, विपरीत चिन्ह घट जाएंगे, बचेगा किसका, जो बड़ा है। ये 1x है, ये 6x है, तो यहाँ से 1 बच जाएगा ना, तो माइनस के कितने x बच जाएंगे, 5x बच जाएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपको व्यंजकों को कैसे जोड़ना है आप सीख गए होंगे। हर वो बात मैंने बता दी है जो प्रयुक्त हो रही है, जो इस चैप्टर में आपको लगाना है। आपको वास्तविकता के साथ चलना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे तो सारी चीजें थर्ड सेमेस्टर में भी आपको काम आने वाली हैं, तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है सर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखेंगे कि व्यंजकों को घटाते कैसे हैं। घटाने में कुछ एक चीज नहीं आ जाती है, थोड़ी सी चीज जो है वो नहीं आ जाएगी, वो आपको याद रखना है। बस देखो जरा सा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो सकें। ठीक है ना सर। चलो भाई, अब व्यंजकों का जोड़ देख लिया। अब देखेंगे कि व्यंजकों को हम घटाते कैसे हैं। व्यंजकों में घटाओ, जरा मेरी बात को समझना। एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं। हमने लिखा 2x प्लस में 3, ठीक है सर। माइनस करना है हमें 4x और माइनस में 3, ऐसे हमें माइनस कर देना है। तो जरा देखो, जब देखो इस पहले ब्रैकेट को तो एज इट इज लिखना है, पहला ब्रैकेट जैसा है इसको खोलकर वैसा लिख लो, 2x प्लस 3। लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है। इस बात को नोट करना कि अगर ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जितने भी अंदर
अंदर के चिन्ह होंगे वो सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है ना, तो ये सारे सिंबल बदल जाएंगे। माइनस देखिए यहाँ 4x प्लस में था तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, हमें पता है ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो 4x प्लस से किस में आ जाएगा, माइनस में 4x आ जाएगा। यहाँ -3 है, ब्रैकेट के बाहर तो माइनस है तो अंदर का -3 किस में बदल जाएगा, प्लस के 3 में बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ देखो सजाती पदों को 2x प्लस में माइनस में 4x, भाई प्लस माइनस क्या होगा, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। बचता किसका है, जो बड़ा होता है वो बचता है। यानी 2x प्लस में और माइनस में 4x, तो माइनस में कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा, है ना भाई, माइनस में 2x बच जाएगा। +3 और +3 दोनों एक जैसे सिंबल हैं, जुड़ जाएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, -2x प्लस में 6 आ जाएगा। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई है। चलो एक एग्जाम्पल और इस पे ऊपर ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, उसको जरा आपको समझना है। मैंने कहा m माइनस में 6 प्लस में 3x माइनस करना है आपको, कितना माइनस करना है, मैं मान देता हूँ माइनस के 4x प्लस में 6 और माइनस में m आपको प्लस करना है, माइनस करना है। इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो वही स्टेप रहेंगे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। पहली चीज़ को एज इट इज़ लिखो, m माइनस में 6 प्लस में 3x मैंने एज इट इज़ लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद माइनस लगा है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस में 4x था, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है इसलिए माइनस से प्लस के 4x हो जाएगा। ये प्लस के 6 था, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये माइनस का m था, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो प्लस के m हो जाएगा। बस अब इतनी बात हो गई है। अब आपको लाइक टर्म देखने हैं, एक जैसे सजाती है पद, एक m ये प्लस में और एक m ये प्लस में, m और m, एक m मिलकर कितने m बन जाएगा, 2m बन जाएगा, है ना। यहाँ माइनस में 6 है और यहाँ माइनस में 6 है, एक जैसे सिंबल जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का रहता है, यानी माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक है सर, ये प्लस में 3x है, ये भी प्लस में 4x है, तो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर, बोलो स्वाहा। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2m माइनस 12 प्लस 7x एकदम राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको व्यंजकों में घटाव की प्रक्रिया को संपन्न करना है। ठीक है ना, डन हो गई इतनी बात। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि व्यंजकों में हम गुणा कैसे करते हैं। गुणा वाली चीज़ समझना है, वो घातांक और करड़ी में आप भी पढ़ोगे, है ना, घातांक करड़ी चैप्टर भी आप पढ़ोगे तो उसमें गुणा वाली चीज़ें लगेंगी। तो मैं बात करता हूँ कि व्यंजकों में हम गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जरा व्यंजकों के गुणा की बात को समझना है आपको, ठीक है ना। देखिए जरा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ले लिया, मैंने कहा कि 2x इंटू के 4 कराना है आपको। तो इंटू कैसे कराएंगे, तो इंटू आप नॉर्मल ऐसे कराओ, देखो कैसे कराओगे, 4 2 जा नंबर का इंटू कराओ, 4 2 जा कितना हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया। और यहाँ x है तो हमने x यहाँ पर लगा दिया। ठीक है सर, ये तो बेहद आसान क्वेश्चन था। अगला आप दीजिए, मैंने कहा इसी क्वेश्चन में मैं दे देता हूँ 2x प्लस 4 और इंटू में दे देता हूँ 4। अब देखो इस क्वेश्चन में जरा चेंज हो गया है। क्या हो गया है, हम 2 पदों का इंटू 1 पद से करा रहे हैं, 2 पदों का इंटू 1 पद से करा रहे हैं। तो क्या हो, रेस्पेक्टिवली इंटू कराएंगे, यानी इस 4 का इंटू पहले इससे भी कराएंगे, फिर इस 4 का इंटू हम इससे भी कराएंगे और नंबर का इंटू कराओ। 4 इंटू 2, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। और ये x यहाँ वाला यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है सर, अब 4 इंटू 4 करो 16, तो 4 चौके 16, ये आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी देखना कैसे कैसे आप चीज़ें सीखते चले जाओगे, बस आपको लगे रहना है। जैसे इसी चीज को मैंने कहा 2x प्लस में 4 और अब इंटू कराना है 2x माइनस के 4 से, इसको इंटू कराना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जरा आप हमें बता सकते हो क्या। आप समझना, यही से लॉजिक है।
इन दोनों के बीच में देखो ये पूरा एक ब्रैकेट है, ये पूरा एक ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं लगा है। तो यहाँ जब कोई सिंबल नहीं लगा होता है तो इनटू होता है, इस बात को आपको याद रखना है, इनटू होगा। अब क्या करेंगे, ये दो पदों का दो पदों से इनटू करा रहे थे, यहाँ एक पद का एक पद से, यहाँ दो पदों का एक पद से, यहाँ दो पदों का दो पदों से इनटू कराते हैं। तो जनरली इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि एक एक को हम इनटू कराते हैं, यानी पहले 2x से इन दोनों में इनटू कराएंगे, 2x का 2x से भी कराएंगे, 2x का -4 से भी कराएंगे, और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये जो दूसरा पद है ना 4 से हम इन दोनों में इंटू कराएंगे, इन दोनों में रेस्पेक्टिवली इंटू कराते हैं। तो उसके पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, इस पॉइंट को नोट करना कि गुणा कराने पर, मल्टीप्लाई कराने पर अगर सेम है, अगर क्या है, एक जैसे चर हैं, एक जैसे चर हैं, एक जैसे क्या हैं, चर हैं, एक जैसे चर की पावर जुड़ जाती है, चर की घात जुड़ जाएगी। बस इतनी बात आपको याद रखना है, बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं है। जब गुणा कराएंगे तो जो एक जैसे चर राशियां होंगी, चर राशियां क्या, ABCD तक चर राशियों की घातें जुड़ जाएंगी, पावरें जुड़ जाएंगी। अब देखो यहाँ 2 इंटू 2 कितना हो गया सर, 4 हो गया। यहाँ x और ये x इंटू x, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2। सर पावर 2 कैसे हो गई, क्योंकि मल्टीप्लाई कराते हैं तो सेम वेरिएबल की घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब 2x का इंटू -4 से कराएंगे, प्लस के 2 और माइनस के 4, प्लस माइनस का इंटू क्या होता है, प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये देखो यहाँ x था तो इस x को हमने यहाँ पर लगा दिया, यानी 2x का हमने इन दोनों से इंटू करा दिया है। अब हम 4 का कराएंगे, 4 का 2 से कराएंगे तो 2 4 से कितना हो गया, 8 हो गया, ये 8 हो गया, और ये x हमारा एज इट इज रहने वाला है। उसके बाद इस 4 का इंटू 4 से कराएंगे, प्लस और माइनस का इंटू माइनस, +4 और -4 का इंटू माइनस, और 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यही नहीं रुकना है, इतने पे आंसर आपको नहीं रोक देना है। आप देखो यहाँ कुछ जुड़ या घट रहा है, माने सजातीय पदों को खोजो, क्या यहाँ पर है आपको, कि हमें तो दिख रहा है ये 8x और ये 8x बिल्कुल एक जैसे हैं और सिंबल इनके क्या है, अलग हैं, तो ये घट जाएंगे, माने ये तो खत्म हो गए ना भाई, इनके गुणांक भी एक हैं, इनमें एक राशि भी है, ये तो घट गए। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस के 16, ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को लगाना है। ऐसे 3 टर्म में आएंगे तो 3 टर्म में भी करना है, 4 टर्म में आएंगे तो 4 टर्म में करना, कितने भी टर्म में आ जाएंगे, बस आपको रिस्पेक्टिवली 1 बाई 1 करके पहले के टर्म को उठाओ, एक पद को दूसरे के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कराओ, फिर दूसरे वाले को उठाओ और दूसरे के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कराओ, फिर देखो एक जैसे पद मिले हैं, जितने मिल रहे हैं जुड़े तो जोड़ दो, घटे तो घटा दो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। बस ये याद रखना है कि गुणा कराने पर एक जैसे चरों की घातें जुड़ जाएंगी, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है सर, इतनी बात तो हम याद रखेंगे, इतनी बात हम याद रखेंगे, ओके क्लियर। तो ये व्यंजकों में थे जोड़, घटाव, गुणा, भाग। भाग आपको अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि फिर पजल हो जाओगे, बताने को तो मैं बता सकता हूँ लेकिन भाग के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे नहीं, ये आप लिखित तौर पे हमसे ले सकते हो, बस यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसी कंसेप्ट से बनेंगे, डोंट माइंड, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं सर्वसमीका की। सर्वसमीका क्या होता है सर, सर्वसमीका, कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो आपको पढ़नी है और उन सर्वसमीकाओं की मैं बात आपको बताता हूं। जैसे सर्वसमीकाओं की बात कैसे बताते हैं, कुछ फेमस सर्वसमीकाएं हैं। जैसे पहली क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर, ये सबको याद होगा ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा है a - b का होल स्क्वायर। तीसरा आपको पढ़ना है a² -
माइनस के बी स्क्वायर, है ना। ये तीन तो आपको बेसिक पता ही होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं तीन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं कह दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a और b होता है। दूसरा मैं कह दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a और b होता। अब सर याद कैसे करेंगे, किसी एक को याद कर लो, दोनों याद हो जाएंगे। देखो कैसे, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, तो सब में प्लस है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सब में प्लस है। लेकिन यहां पर माइनस हो गया, यहां पर माइनस हो गया, तो देखो यहां माइनस का 2ab, केवल 2ab के चिन्ह बदलेंगे। ए स्क्वायर पी और बी स्क्वायर दोनों हमेशा प्लस में रहेंगे, लेकिन बट 2ab माइनस के 2ab प्लस के 2ab चेंज होते रहेंगे। जब प्लस होगा तो प्लस के 2ab, जब माइनस होगा तो माइनस के 2ab। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएंगे फार्मूले, ठीक है ना। ये फार्मूला क्या है सर, इसको बोलते हैं, एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो। बस जो चीज दी गई है उसको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। ये 3 फार्मूले तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए। बाकी कुछ क्यूब वाले भी फार्मूले होते हैं, वो अभी नहीं बताऊंगा, पहले इतने फार्मूले पे हम वर्क करेंगे। इतने फार्मूले आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। इतने पे खूब मस्त तरीके से वर्क करने वाले हैं, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए अब इस पर बेस्ड फटाफट हम एग्जाम्पल करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे अपने इन सर्वसंख्याओं को क्वेश्चनों में। तो आइए जरा हम लोग वास्तविकता के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, मैं हेडिंग डाल देता हूं, निम्न के विस्तार करो। निम्न के क्या करने हैं, विस्तार करना है, आपको निम्न को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या है। देखो कैसे लगाओगे, क्या 2 पद हैं, बिल्कुल हैं, उनकी पावर कितनी है, 2 है। तो आप कहोगे सर ये अगर मैं a मान लूं और ये हमने b मान लिया तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माने फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इतनी बात ये लिखना नहीं है, मन ही मन में समझ लेना है। तो सबसे पहले क्या होता है, a स्क्वायर, a क्या है x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा b स्क्वायर, b क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी ए वाली टर्म x और b वाली टर्म 3। भाई a और b फार्मूला यही ना होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। आप कहोगे जी बिल्कुल यही फार्मूला होता है। और a क्या था, पहली टर्म, तो a हो गया, b क्या था, दूसरी टर्म, तो दूसरा हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता उसी नंबर का उसी नंबर से इंटू, 3 इंटू 3, 3 तिया कितना हो गया, 9 हो जाएगा, 9 प्लस में 2x और 2 का 3 से कराएंगे तो 6x हो जाएगा। अब इतना भी लिख दोगे तो भी सही माना जाएगा, लेकिन जनरली इसमें हम सबसे जो अचर राशि होती है ना, नंबर, वो सबसे लास्ट में लिखते हैं, ये करते हैं। यानी x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, 6x को पहले लिख देंगे और फिर बाद में लिखेंगे 9। ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, निश्चिंत रहिए, अंत तक जुड़े रहोगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसी क्लास से, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब पूरा कंसेप्ट सीखने के बाद बारी आती है कि अब बुक के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। जितना कंसेप्ट था वो सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अब हम बात करेंगे बुक की एक्सरसाइज की। तो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न को एक्सपेंड करना है, आपको विस्तार करना है। 4 क्वेश्चन है, 2 में पॉजिटिव सिंबल है और 2 में निगेटिव सिंबल है, तो दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, ये लिखा है सर x/3 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा। आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा x/3 का होल स्क्वायर, पहला हो गया, फिर b स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर होता 2ab 2 इंटू a कितना है सर x/3, तो हमने लिख दिया x/3 इंटू b कितना है 7, तो हमने b को भी 7 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x
का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 7 7 हो गया 49 प्लस में यहाँ इंटू कराओ ऊपर ऊपर का इंटू 2 इंटू एक्स 2x इंटू 7 तो हो जाएगा 14x अपॉन में 3। अब मैंने बताया था इनको कैसे लिखते हैं, इनको व्यवस्थित करके लिखेंगे। पहला वाला तो एज इट इज रहने वाला है यानी एक्स स्क्वायर बाई 9, उसके बाद ये लिखोगे प्लस के 14x अपॉन में 3 और लास्ट में आपको लिख देना 49 और ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन का जवाब आएगा x टू द पावर 2 प्लस 9 अपॉन में 14x अपॉन 9 प्लस में 49 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। जितना कंसेप्ट सिखाया है उसके बाहर ना तो आज तक क्वेश्चन बना है और ना कभी बनेगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नेक्स्ट है 2x प्लस वाई को एक्सपेंड करना है और बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आइए लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बी नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a क्या है तो इस बार देखना a जो है पूरा 2x है तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 2x का स्क्वायर प्लस b क्या है y, तो हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस होता है 2ab, a कितना है 2x और b कितना है सर y है, तो 2 इंटू a इंटू बी हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, किसी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब उसी से इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, y का स्क्वायर एज इट इज मैंने लिख दिया प्लस में 2 2 जा कितना हो गया 4 और ये x और ये y यहाँ पर लिख जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिख देंगे और इसको हम यहाँ लिख देंगे, यानी ये आंसर क्या आएगा 4x की पावर 2 प्लस में 4xy और प्लस में y टू दी पावर 2, ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर करेक्ट आंसर है। सी और डी में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहां पर माइनस है, लेकिन नहीं, जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सी को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सी आपके सामने कह रहा है कि 4 माइनस के 2m का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सर माइनस का फार्मूला लगेगा, माइनस का कौन सा फार्मूला, तो ये है a वाली टर्म, ये है b वाली टर्म, भाई दो ही तो टर्म है, प्लस माइनस से अलग होता, और इसकी पावर है 2 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखना, इसको तो माइनस नहीं कर दिया, बी वाले को नहीं करना था, इसको माइनस नहीं करना था, बस इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ a वाली टर्म कितनी है, तो a वाली टर्म है 4 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस b वाली टर्म कितनी है 2m तो 2m का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a वाली टर्म क्या है 4 और b वाली टर्म क्या है 2m तो b वाली टर्म 2m। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है प्लस 2 2 जा कितना हो गया 4 और m की पावर 2 का मतलब m स्क्वायर माइनस में 2 2 जा 4, 4 दूनी 8 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, यानी कहें 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, 16m हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इस नंबर को यहाँ लिख लो, फिर ये लास्ट में इसको भेज दो, तो मैं इसको लिख लूँगा 4m स्क्वायर माइनस के 16m प्लस में 16 और यहीं टिक करके पूरे के पूरे नंबर ले लूंगा, तो आंसर आएगा 4m स्क्वायर माइनस 16m प्लस के 16। ठीक है ना। आओ अगला ट्राई करो डी नंबर, इस टाइप का डी नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2/3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, जेड है, सॉरी ये 2 नहीं है ना, ये ध्यान से देखना दोस्तों, जेड है, जेड, ये 2 नहीं है, ये जेड है।
z/3 - 9 का होल स्क्वायर, यानी डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि z/3 - 9 का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगेगा? a - b का होल स्क्वायर। ये तो बात अब तक आप सीख ही गए होंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी z/3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू a कितना है? z/3 और b कितना है? b है 9। ये हो गया 9, कोई दिक्कत नहीं। z का स्क्वायर क्या होता है? z स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 तिया कितना हो गया? 9 प्लस 9 इंटू 9 कितना हो गया? 81 हो गया माइनस। अब यहाँ देखो, चाहे तो ऊपर ऊपर इंटू करा लो या जो नीचे से कट रहा उसको पहले ही काट लो। 3 3 जा 9 और माइनस के 2 3 जा 6z। ये 6z मैंने लिख दिया। अब इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, आंसर आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ z²/9 ऐसे, और फिर माइनस में मैंने लिख दिया 6z, प्लस में क्या लिख दिया? 81। और ये क्वेश्चन को टिक करेंगे और पूरे के पूरे नंबर ले लेंगे। आंसर आएगा z²/9 माइनस में 6z प्लस में 81, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने में आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। डोंट माइंड, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। निश्चिंत होकर आपको पूरे के पूरे नंबर इस चैप्टर से दिलाने की गारंटी हमारी हो गई है अब, ठीक है ना। हाँ, अब ये जो 4 क्वेश्चन है ना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब बहुत, अगर इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर कितना दिया गया है? तो 5 दिया है। आपसे पूछा कि x² + 1/x² क्या होगा। बस अब ध्यान से यही समझना है। देखो कैसे, आपको जो दिया है मतलब छोटी पावर, इस केसों में, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जो छोटी घात है उस पर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन करना है, छोटी घात के ऊपर। बताओ, यहाँ x की 1 घात है, यहाँ x की 2 घात है। किस घात को करें हम? बताओ किस घात को? तो इसका, यानी छोटी जो घात है उसका होल स्क्वायर कर दो तो x + 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे। ये क्या बनेगा? a + b का होल स्क्वायर। यानी सबसे पहले a² प्लस के b² बन जाएगा, प्लस में क्या होता है? 2 इंटू a इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? b हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको x + 2 x + 1/x की वैल्यू क्या दी है? 5। x + 1/x की वैल्यू क्या है? 5। तो इसके स्थान पर आप 5 का स्क्वायर 5 रख दोगे और यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करनी इतने में, क्योंकि यही बताना है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे x² + 1/x²। लेकिन यहाँ देखोगे तो नीचे से और ऊपर से ये x कट जाएगा, यानी प्लस का क्या बच गया? 2 बच गया है, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 होता है। और बराबर मैंने लिख दिया x² + 1 क्या लिख दिया? x² प्लस के 2। अब +2 इधर भेज दो, -2। सर भेजें क्यों? क्योंकि यार इसी की तो वैल्यू बताना है, तो इसको इधर भेजोगे तो हो जाएगा 25 माइनस के 2 बराबर क्या बचेगा? x² प्लस के 1/x²। अब आप देखो प्यारी प्यारी आंखों से, 25 में 2 चला जाएगा तो 23 बच जाएगा। 23 इज द राइट आंसर। 23 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझे? जो छोटी पावर है उस पावर के ऊपर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन करनी है। यहाँ पावर 1 थी, हमने इसी का होल स्क्वायर कर दिया है। सारे क्वेश्चनों में यही ऑब्जर्वेशन करनी है, जो छोटी पावर है उसी पर आपको अपने सारे कंसेप्ट को लगाने होंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, उसको लगाने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है ना। दिया गया है कि यदि x + 1/x 4/3 है तो x² + 1/x² आपको बताना है। यानी क्वेश्चन में दिया गया है कि x माइनस के 1/x जो है वो दोस्तों 4/3 है। आपको बताना क्या है? x² + 1/x² क्या होगा, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे भाई? छोटी पावर के ऊपर काम करना है। छोटी पावर x वाली है, यानी x
माइनस 1/x इसका करिए होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, एक पद ये दोनों पद के बीच में माइनस है, पावर 2 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x कैसे हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2xy यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो खत्म हो गया है ना। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, ये खत्म, तो 2 1 कितना हो गया 2 यानी माइनस के 2, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस के 2 इधर आएगा तो ये प्लस के 2 हो गया, बराबर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। अब सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे बटे 1 मानो, बटे 1 मान लिया, हर बराबर करो, पहले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, 9 है 1 है तो 9 बनाने के लिए 9 से नीचे इंटू 9 से ऊपर इंटू, यानी ये आ जाएगा 16/9 प्लस में 18/9 बराबर किसके बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के बचेगा। हर बराबर है तो एक हर आपको ले लेना है 9 और 16 18 कितना होगा 8 6 14, 1 1 2 1 3, तो आंसर आ जाएगा 34/9, 34/9 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 34/9 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात, एकदम डन हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट आगे देखिए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन पिक किया है। अगर आप इस क्लास के बाद वीडियो को अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करने बैठोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे इसी क्लास से, जो नहीं बनेंगे तो अगली क्लास लेकर आऊँगा, तो उसके बाद फिर आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले निश्चित हैं। क्वेश्चन कह रहा कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 है तो x प्लस 1/x का मान बताना है। रिवर्स खेल गया एग्जामिनर, हम लोगों की भावनाओं से खेल गया, कह रहा कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको दिया गया है कितना, तो वो 7 दिया है, और आपसे पूछा है कि देख भाई आपको x प्लस 1/x बताना है कि क्या होगा, यही तो कह रहा है ना। ठीक है, आप हमको बताओ मैंने आपको क्या सिखाया इस क्वेश्चन में कि छोटी पावर को ऑब्जर्व करो। छोटी पावर क्या है, 2 है कि 1 है, आप कहोगे 1 है तो ठीक है, इसी को पकड़ो, इसी का स्क्वायर कर दो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ भाई क्लियर तो होगा ही, x से x क्या हो गया खत्म हो गया, ये वैल्यू निकालना है, इस वैल्यू को निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो इतने पे देखो क्या इसकी कोई वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, जी बिल्कुल 7 दी गई है, मैंने 7 रख दिया, और प्लस 2 1 जा कितना बचा है 2 बच गया है। अब आप देखो आसानी से आंसर बता सकते हो कि सर 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और ये जब भी स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाए या बराबर के उस तरफ से इस तरफ आए वो रूट में चेंज होता है, तो √9 हो गया। और √9 किसका होता है भाई, √9 किसका होगा बताओ, 3 का होगा, यानी x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर आप चाहते हो तो चेक करके देख लो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7 ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 3 इज द राइट आंसर, 3 क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ गई है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगली क्लास अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ तक बिल्कुल डन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि यदि x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर 66 है तो x माइनस 1/x आपको बताना है। ठीक है सर, लिखते हैं हम, हमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66, देन कैलकुलेट x माइनस 1/x बराबर कितना होगा। भैया एक ही बात फॉलो हो रही है जो बताया, सबसे छोटी पावर
पावर को पकड़ो। भाई प्रताड़ित कौन किया जाता है? जो छोटा होता है। तो सबसे छोटी पावर क्या है? x माइनस 1/x, x ही की तो सबसे छोटी पावर है। तो इसी को आपको पकड़ना है, इसी को सॉल्व करना है। यानी मैं कहता हूं यार देख इधर x माइनस 1/x, इसका मैं अगर होल स्क्वायर कर देता हूं तो ये क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab, x इंटू 1/x। कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर? अरे ये x से x काट दो ना, ये कट गया। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ये आपको दिया गया तो इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर एज इट इज रख दिया। इसके स्थान पर क्या रखें? इसके देखो वैल्यू दी गई है, क्या रखें? 66। तो मैंने रखा 66 माइनस के 2 1 जा 2 रख दिया, है ना? यही तो रख दिया। अब यहाँ पर देखिए, आप कहोगे सर अब तो लग ही जाएगा, x माइनस के 1/x, 66 माइनस के 2 64, और इधर का जो स्क्वायर था, स्क्वायर उधर जाए इधर जाए, अभी बताया किस में बदलता है? रूट में बदलता है। और ये फिर रूट से क्या निकल कर आएगा? जल्दी से बता दीजिए कि x माइनस 1/x बराबर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो जिनका भी 8 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। 8 क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं, ठीक है ना? चलिए अब एक फेमस क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को भी हम जरा देखते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहा जाता है कि 10, ऐसे कहा जाएगा कि 10.1 का स्क्वायर सर्वसमिका से लगाओ। ऐसे क्वेश्चन आता है। 9.9 का आता है, 99 का आता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो जब भी कभी एक पद में आपको कहेगा सर्वसमिका से लगाओ, तो एक पद की तो कोई सर्वसमिका होती नहीं है, आपको मिनिमम 2 पद बनाने पड़ेंगे। तो हम इसके 2 पद कैसे बना सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस के 0.1 का स्क्वायर। भाई 10.1 का स्क्वायर करो या 10 प्लस 0.1 का स्क्वायर करो, बात तो एक ही बनेगी ना, यही तो बनेगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको अगर b मान लूँ, तो a प्लस बी का तो होल स्क्वायर बन रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। इसके बिहाफ पर हम खोल देंगे, बस अपना आंसर आ जाएगा, है ना? तो चलिए आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले a स्क्वायर, a क्या है सर? 10, तो ये 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है? 10 और बी क्या है? 0.1 है, 0.1 कर दिया, है ना? अब देखिए 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 हो गया। 0.1 का स्क्वायर को 0.1 इंटू 0.1 करोगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। 1 दशमलव यहाँ, 1 दशमलव यहाँ, दशमलव 2 अंक पहले लग जाएगा, यानी आएगा 0.01, यानी आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, है ना? उसके बाद आगे देखो, आगे सॉल्व करो तो 10 दूनी 20 हो गया। 20 का 0.1 से कराओगे तो 20 एक कम 20, और 0.1 डिजिट पहले लग जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 100 प्लस 2 कितना हो गया? 102 में 0.101 जोड़ोगे तो 102.01 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड में इसको चेक कर लेता हूं क्या ये आंसर आपका राइट आया है, उसके बाद हम आगे चीजों को देखते हैं, ठीक है ना? एक सेकंड के लिए बस। तो मैंने कहा कि 10.1 इंटू 10.1 कितना होगा? 102.01, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क आपको ट्राई करना है। मैंने कहा कि 9.9, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, 9.9 का स्क्वायर आपको सर्वसमिका से लगाना है और बताना है क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अंत तक जो भी भाई जुड़े रहे उन सभी विद्यार्थियों को दिल से धन्यवाद है। तो आपको बस आप बताना है कि आपको अगर रेगुलर क्लास चाहिए तो मैं रेगुलर आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं लेनी है, ठीक है ना? तो क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताना है आपको। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।